चलिए भाई, सर्वप्रथम धन्यवाद आपको भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में। आज भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको विधिवत समझना है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज ना भाई। भाई हिंदी में कहते हैं भौतिक परिवर्तन, अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल चेंजेज। यानी कि सर्वप्रथम हम आपको भौतिक का परिवर्तन बताएंगे। आपको भौतिक का परिवर्तन बताएंगे। बताने के बाद तुरंत आपसे पूछेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब भाई, जैसे हमने कहा, आप जानते हैं यह पुराना बात है। 6, 7, 8 भाई, 6, 7, 8, 9 में आप थोड़ा बहुत जाने हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के विषय में। यह हमेशा जानते रहेंगे और जिंदगी में आपको देखने को भी मिलता रहेगा। यानी कि वह भाई भौतिक परिवर्तन पहले हम बताएंगे। भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। कहने का मतलब वह परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन जब पदार्थ का मतलब कोई चीज, कोई वस्तु, जमन चीज आप आंख से देख रहे हैं, वह सब चीज क्या है, पदार्थ है। किसी ने भाई अगर कोई कहेंगे तो भाई कोई कहेंगे पदार्थ को आपने देखा है, कह दीजिए कि हाँ भाई साहब, पदार्थ को हमने देखा है। यानी कि वह परिवर्तन जब पदार्थ की अवस्था, रूप, रंग रूप तथा आकार परिवर्तित हो जाते हैं ना भाई, और आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि वह परिवर्तन जब पदार्थ की, इसीलिए तीनों नाम लिखा हमने। सरल वाला नाम लिखा जिससे आप बात को कैच कर लें। वह परिवर्तन हम थोड़ा क्यों लिखा, जिससे आपसे पूछा जाए। अगर पूरा लिख देंगे तो आप देखकर बताएंगे भाई। एक बार कहा जाएगा, 2 बार कहा जाएगा, उसके बाद आपको अपने दिमाग में रख लेना है, बिटिया। वह परिवर्तन जब पदार्थ की अवस्था, रंग रूप तथा आकार परिवर्तित हो जाते हैं तथा आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब जैसे अवस्था का मतलब भाई पानी, जिससे हम भाई जल भी कहते हैं। जल यानी कि भाई जल को आप ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा। क्या बनेगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। बोले भाई, यह जल अगर गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा। लेकिन हर एक में सूत्र क्या होगा, H2O। कहेंगे आप H2O। यह अवस्था परिवर्तन हुआ। अवस्था परिवर्तन, बोले भाई अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं, यह बात हमने कह दिया। अवस्था परिवर्तन का मतलब था यह जल। जैसे लोग रहते हैं साधारण इंसान, समाज उन्हें डाकू बना देता है, समाज उन्हें अच्छा इंसान बना देता है, समाज बनाता है। अगर आपको सताया जाएगा तो आप डाकू बन सकते हैं, खतरनाक इंसान बन सकते हैं ना भाई। अगर समाज से भाई कुछ लोग अपने स्वभाव से बदमाशी करते हैं, गलत काम करते हैं। कुछ लोगों को समाज इतना सताता है कि वो स्वयं भाई यानी कि डाकू जैसा व्यवहार करने लगते हैं, डाकू जैसा काम करने लगते हैं। भाई आप फिल्म वगैरह में देखते होंगे, लोग सताए जाते हैं तब भाई खतरनाक कदम भाई वो रखते हैं। ऐसे इस दुनिया में भी तमाम लोग हैं भाई। आपके पास पड़ोस वाले सताएं, आपको कानून सताया ना भाई, आपको कोई नेता सताया, तब आप क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे। तब भाई
आपका मन बदलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे थे लेकिन इन्होंने हमें सताया, समाज हमें भाई डाकू और बदमाश बनाया, आज हम समाज को जीने नहीं देंगे। लोग चले जाते हैं चंबल चले जाएंगे, डाकू बनेंगे, उसकी बदला लेंगे भाई। इसीलिए समाज इंसान को अच्छा इंसान बना देता है, समाज इंसान को गलत भाई राह पर दिखा देता है। समाज को चाहिए कि भाई ऐसा काम करें जिससे किसी के इंसानियत पर कोई फर्क न पड़े। देखिए इधर ऐसे इसमें यह जल बर्फ बन रहा है, यही जल वाष्प बन रहा है तो जल, है तो जल। सूत्र क्या होगा इनका? H2। कहने का मतलब अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन। जैसे उदाहरण के तौर पर अवस्था में परिवर्तन कर दीजिए लेकिन आंतरिक संरचना में परिवर्तन न हो। जैसे आप भाई साधारण इंसान हैं, कहीं मार झगड़ा हुआ, आप है कमजोर भाई, आप है कमजोर, विपक्षी पार्टी वाला भाई मजबूत हैं, आप भाई लाल पियर आंख लाल पियर करेंगे, लाठी डंडा लेकर इधर से उधर दौड़ेंगे। आइए हम है क्या करेंगे, आप दौड़िए। अगर विपक्षी पार्टी भाई आप तो हाव भाव बना रहे हैं, तब हाव भाव से काम चलेगा तो चलेगा। अगर विपक्षी पार्टी आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो आप भाग जाएंगे भाई, आप कमजोर हैं भाई। यह हुआ क्या भाई, जो कि अवस्था में परिवर्तन। जैसे भाई लोग देखिए छोटे छोटे बच्चों को अगर डराने के लिए आंख लाल पियर कर लेंगे। अगर बच्चा डर गया तो डर गया, भाग गया, नहीं तो भाई वो अगर बच्चा ढीठ है तो आपसे भी भाई झगड़ लेगा, डंडा है तो उसके पास भाई पीट देगा, चार बात कहेगा कि भाई हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसे यह है अवस्था। जैसे था पानी बना बर्फ, था पानी बना वाष्प, अवस्था परिवर्तन। रंग का भाई रंग रूप का मतलब, रंग रूप कहा जाता है कि इनका रंग रूप ठीक ठाक है, इनका रंग रूप गड़बड़ है, इनका रंग रूप भाई गड़बड़ ठीक ठाक है। जैसे लोहा का रंग कैसा होता है? भूरा। लोहा का रंग कैसा होता है? भूरा रंग। लोहा का रंग भूरा रंग का होता है। जब उसे लोहा को आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल। भाई उसका रंग रूप बदल गया, बोले भाई रंग रूप बदल गया। आपको यह बहुत सॉलिड परिभाषा है, ऐसे तमाम परिभाषा आपको सेट करना है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके। यानी कि रंग रूप में परिवर्तन हो गया उनका। लोहा आप देख रहे हैं उसका रंग भूरा कलर में है, जब गर्म करेंगे विश्वकर्मा लोग इसे लाल करके ना भाई गर्म करके एकदम, जब वो गर्म करते हैं पीट के उनके भाई जैसा चाहते हैं वैसी आकृति को धारण करवा देते हैं। यह हो गया रंग रूप परिवर्तन। आकार का मतलब भाई वही लोहा, चाहे जैसा हो, लोहा है, अगर आप बरियार हैं तो ऐसे घुमा दीजिए, तार छोटा लीजिए तब वो टेढ़ हो जाएगा। आकार में परिवर्तन, इसीलिए परिभाषा बना है भौतिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन का भाई वह परिवर्तन जब पदार्थ का अवस्था, रंग रूप तथा आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उनके अंदर इतनी गुस्साल इंसानों रहा, इनके उन्हा के अंदर, लेकिन आंतरिक संरचना लोग कहते हैं कि भाई चला हमें निमंत्रण देते हैं, मन तो ना भाई आत्मा तो ना क्या था, लेकिन हम मन से मन तो आत्मा भाई अंदरूनी तो हमारा हिसाब किताब आपसे नहीं मिल रहा है, लेकिन समाज में दिखावा के कारण तुम्हारे निमंत्रण में हम शामिल हो जा भाई, तो आपके निमंत्रण में हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन हमारी आंतरिक संरचना यानी कि आंतरिक अंदरूनी इच्छा नहीं बन रहा है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि वह आपको केवल इतना ही बताना है, तमाम उदाहरण है। जैसे हमने कहा मोमबत्ती का पिघलना,
मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लोग कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं भाई। ऐसा तमाम उदाहरण आप धीरे धीरे जानेंगे। यानी कि मोमबत्ती का पिघलना भाई भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना, जलेगा तो दूसरा भाई पता नहीं क्या क्या बनेगा, और पिघलेगा तो फिर पिघलेगा, उसी से हम फिर मोमबत्ती बना सकते हैं, उसी से फिर हम मोमबत्ती बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना अरे भौतिक परिवर्तन होगा, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन होगा। तमाम उदाहरण आप सोच समझ के, जैसे ना भाई पहले इस परिभाषा को याद कर लिया जाए। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जब पदार्थ की, पदार्थ का मतलब जब कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो। अब हम पूछेंगे, पूछने के बाद आपका लाइव सीधा प्रसारण किया जाएगा भाई। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जब पदार्थ की अवस्था, रूप, रंग तथा आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कितना बढ़िया परिभाषा है, बोले भाई। वह परिवर्तन जब पदार्थ की अवस्था, रूप, रंग भाई, रूप, रंग तथा आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कई लोग बता सकते हैं भाई? वाह भाई वाह। कैमरा उधर हम घुमाएंगे, जो हम भाई कैमरा चलिए उधर से। हाँ भाई बताइए, यहाँ भाई यहाँ यहीं से पूछा जाए। चले आइए आप पांडे जी। भौतिक परिवर्तन देखिए, एक बालक तुरंत भाई कहने पर वह याद कर चुके हैं, उनके जुबान से पूछा जाएगा। लीजिए मित्र बताइए। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहते हैं जब पदार्थ का अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उनकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बल्ब का जलना, मोमबत्ती का पिघलना। वाह भाई वाह, बहुत सारी परिभाषा। और कोई एक बार कहिए, सुनिए और याद हो जाए। यानी कि वह परिवर्तन जब पदार्थ की, पदार्थ का मतलब चाहे जवन चीज रहा है भाई। लोग देखा था छोट छोट गदेला कहीं आवत तो हरे का आपके काने में हम चीज बताई दी। एक हमार बिटिया बटे छोट का भाई, छोट का बटे पापा आपके काने में इतनी चीज बताओ, आए का कहे हम समझन पाओ। हम समझ नहीं पाएंगे। हाँ बेटी ठीक ठाक है। ऐसा यानी कि वह परिवर्तन जब पदार्थ की अवस्था, रूप, रंग तथा आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कई लोग बता सकते? सब लोग, केवल एक बिटिया बची है। कैसन? तब बिटिया कतो जाबा निमंत्रण में, आधा पेट खाए के बाद चला हुआ, वहाँ कहा कि 4 छेना हमके और दीजिए भाई, 4 छेना और दीजिए। चलिए इधर से आइए बिटिया। सबको बताना है, डरना नहीं है। दिखा दीजिए कि एक बार भाई सबके अंदर क्षमता होनी चाहिए। बड़े बड़े भाई जब आप जाएंगे, 1000 बच्चे रहेंगे भाई, 1000 बच्चे, 500 बच्चे, 1500 बच्चे रहेंगे, कोई एक बार कहे तो बात आपको याद हो जाना चाहिए। हाँ बिटिया स्टार्ट कीजिए। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, रूप आदि में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। वाह भाई वाह। चलिए भाई, यानी कहने का मतलब सॉलिड परिभाषा बताया आपने। कुछ और कहना चाहते हैं? चलिए कुछ कहने की इच्छा है, बाद में फिर मौका दिया जाएगा भाई। बच्चे हैं, होना भी चाहिए। जैसे एक चॉकलेट पा जाने के बाद दूसरे चॉकलेट का नंबर लगाए रखते हैं। देखिए इधर, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं?
वो भाई वह परिवर्तन जब पदार्थ की, तीन चीज का नाम लिखाएं हम जिससे आप याद कर ले भाई। भाई परिभाषा तमाम परिभाषा है, लेकिन आपको उतना सरल परिभाषा बताया जा रहा है जिससे आप याद हो जाए। वह परिवर्तन जब पदार्थ की अवस्था, रूप, रंग भाई तथा आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे तमाचा जैसा भाई वह मार देता है, लेकिन आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता। आम उदाहरण जैसे बल्ब का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, और भाई बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण, तमाम ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, आप नोट कर लीजिए ना भाई। भौतिक परिवर्तन हमने आपको भौतिक परिवर्तन बताया। अब रासायनिक परिवर्तन देखिए। रासायनिक परिवर्तन आप सुने जाने और एक बार दो बार सुनने के बाद आपको अपने दिमाग में रख लेना है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं भाई? रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब वह परिवर्तन, सुनिए, वह परिवर्तन जब पदार्थ की भौतिक परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। गुड़िया बोले एक तीर डबल निशाना। वह परिवर्तन जब पदार्थ की भौतिक परिवर्तन के साथ साथ भाई आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाए, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चाहे ऐसे बोल दीजिए चाहे ऐसे कह दीजिए, वह परिवर्तन जब पदार्थ की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन होगा तो हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हाँ भाई, जैसे हमने कहा अगर कार्बन जलाएंगे, कार्बन यानी कि कार्बन का मतलब सी, जलाएंगे मतलब ऑक्सीजन से जलाएंगे। कौनो चीज जलेगा तो भाई किससे? ऑक्सीजन से। वहाँ कहती एकदम जहरीली गैस निकलेगा, CO2 निकलेगा, CO2 निकला ना भाई। इधर कार्बन, इधर भाई ऑक्सीजन, उधर कार्बन अलग बना दिया। इनका आंतरिक संरचना यानी कि रासायनिक संगठन और गुण, इनका रासायनिक भाई इनका गुण अलग, इनका गुण अलग, उनका गुण अलग है कि ना भाई? जब गुण में भाई परिवर्तन हो जाए, आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे ना भाई इधर हमने हाइड्रोजन लिया, क्या लिया? हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया, उधर बन गया पीने वाला पानी, जल, H2O। बैलेंस नहीं है, 2 का गुणा कर दीजिए, बैलेंस हो गया। देखिए इधर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन पी सकते थे? नहीं। ऑक्सीजन नहीं पी सकते थे, लेकिन उधर पीने वाला चीज बन गया ना भाई। यानी कि क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि रासायनिक संगठन और गुण में परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब परिभाषा आपको परीक्षा में इतना जरूर लिख देना है। वह परिवर्तन जब पदार्थ की भौतिक परिवर्तन के साथ साथ मतलब उनका अवस्था, रूप, रंग वह बदल जाएगा, उसके साथ साथ माने वह भी होगा भाई। अवस्था, रूप, रंग, आकार ये सब परिवर्तित होगा, लेकिन आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाएगा, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कितना बढ़िया चीज। ब्याह शादी में लोग कहते हैं कि ना भाई पानी पूरी ठीक ठाक है, उससे बढ़िया परिभाषा ठीक ठाक है। बोले भाई देखिए इधर, वह परिवर्तन जब पदार्थ की भौतिक परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन
कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के साथ साथ, भौतिक परिवर्तन का मतलब उनका रूप रंग आकार बदलने के साथ साथ आंतरिक संरचना का मतलब वही रासायनिक संगठन और गुण में भी अलग अलग क्वालिटी हो। जैसे हमने कहा कार्बन का अलग भाई गुण रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग गुण रहेगा ना भाई, ऑक्सीजन का अलग गुण, वह कहती जो है उनका अलग गुण। किसी को दिक्कत? कहने का मतलब कि वह परिवर्तन जब पदार्थ की भौतिक कोनो पदार्थ का मतलब हमने बताया कोई जो आप चीज देख रहे हैं, जो वस्तु आँख से दिखाई दे रहा है वही सब चीज क्या है? पदार्थ है। यानी कि वह परिवर्तन जब पदार्थ की भौतिक परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हार्ड है। चलिए कई लोग बता सकते हैं भाई? तमाम लोग हाथ उठाएं। चलिए अब यहीं से कैमरा घुमाएंगे ना भाई, कैमरा घुमाएंगे, लाइव सीधा प्रसारण भाई देश दुनिया में चल रहा है। उधर से दो लोग कहा हमने और 4 लोग खड़े हो गए हैं, 5 लोग खड़े हुए हैं। वाह भाई वाह। चलिए बताइए वहीं से। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, आकार, रूप, रंग में परिवर्तन होता है तथा रासायनिक संगठन और गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इधर से कोई, इधर से वही कोमल और भाई मुंहतोड़ जवाब, आपका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चाहत लीजिए भाई। इधर तो आधा दर्जन भाई, आधा दर्जन क्रॉस हो गए हैं। वह परिवर्तन जब पदार्थ की भौतिक परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाए, चाहे कह दीजिए कि वह परिवर्तन जब पदार्थ की भाई रूप रंग आकार में परिवर्तन के साथ साथ संरचना में भी परिवर्तन हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन चाहे दीजिए जैसे हमने कहा परिवर्तन जब पदार्थ की अवस्था, रूप रंग तथा आकार में परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाए, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बैठ जाइए आप सब, बैठ जाइए। तमाम लोग हैं, लंबा परिभाषा हो जाएगा, पूछा जाएगा बाद में। देखिए इधर, यानी कि परिभाषा आप अपने मन से सेट कर सकते हैं। तमाम बच्चे बताने के लिए एक बार में याद कर चुके हैं, बता सकते हैं भाई, मौका दिया जाएगा बारी बारी से। देखिए इधर फिर से भाई, वह परिवर्तन जब पदार्थ की अवस्था, रूप रंग तथा आकार में परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसा चाहे तैसा आप नोट करके भाई, तमाम उदाहरण है। जैसे हमने बताया मोमबत्ती का जलना, इधर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दे रहे हैं, जल और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का निर्माण कर दे रहे हैं। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना, जंग लगना, किण्वन ना भाई, यानी कि किण्वन, दूध का फटना, जंग लगना, दहन का मतलब जलाने का, संश्लेषण मतलब योगात्मक क्रिया आगे बताएंगे हम। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अब चलिए रासायनिक परिवर्तन में भाई, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में बस इतना बहुत हुआ। दोनों का परिभाषा आपको सही तरीके से याद होना चाहिए। बस इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना है। अगर आप नए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद भाई।